नमस्ते, आपका इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। ऐसा अमेरिका क्या करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया में वो डॉलर की सुप्रीमेसी रख सके? अमेरिका के 3 फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। एक है डेमोक्रेसी बढ़ाना ताकि दूसरे देशों में इंटरफेयर किया जा सके। दूसरा रिलीजियस कन्वर्जन बनाना ताकि डेमोग्राफिक सबवर्जन कर सके और उसके थ्रू अपनी तरह की सरकारें इलेक्ट करवा सके थ्रू रिलीजियस कन्वर्जन। और तीसरा है डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस बचाना। अब इन तीनों के लिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चलती है। आप इसको देखिएगा कि जहां भी अमेरिका का पैसा जाता है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए जाता है। अमेरिका किसी के लिए चैरिटी नहीं करता क्योंकि सबसे ज़्यादा चैरिटी की ज़रूरत अमेरिका को है, खुद के लोगों के लिए है। अमेरिका में इन्फ्लेशन 4.1% बढ़ा है जो कि जो कि बेसलाइन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो नेट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं क्वांटिटीज छोटी हुई हैं, प्राइसेस सेम रहे हैं और प्राइसेस बढ़े भी हैं। कुछ बढ़े हैं प्राइसेस, कुछ कम, कुछ सेम रहे हैं, क्वांटिटी लेकिन छोटी हो गई। नेट इन्फ्लेशन अगर आप देखते हैं ओरिजिनल नेट डॉलर टर्म्स में ऑलमोस्ट 10% है टू 20% है ऑन गुड्स। लोगों का सैलरी लेवल बढ़ा है 1% और 2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अभी कोई अप्लाई नहीं करता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो भी सेम का सेम है। इसका मतलब ये है कि नेट रिड्यूस हुआ है। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि डॉलर का सर्कुलेशन रिड्यूस हो रहा था। ईरान को इंसिस्ट किया जा रहा है कि डॉलर में ट्रेड करे, डॉलर को यूज़ करे। अब वो फोर्स कर सकता है युद्ध के थ्रू, करना तो चाहा लेकिन कर नहीं पाया। वेनेजुएला को उसने पूरा टॉपल कर दिया बिकॉज पूरी सरकार ही करप्ट है। तो लगता है कि डेल्सी रोड्रिगेज ने ऑफर कर दिया निकोलस मदुरो को देने के लिए, क्योंकि सारे गार्ड्स हैंडेड डाउन और इन्होंने क्यूबन गार्ड्स को मार दिया एंड दे, क्योंकि निकोलस मदुरो की तो गार्ड्स थे ही नहीं। क्यूबा का क्राइसिस को इंटरनली मैनेज किया जा रहा है। आपको मालूम ही है कि क्यूबा में अमेरिका ने भुखमरी फैला दी। नो ऑयल, नो फूड, नो मेडिसिन टू क्यूबा, नो पीने का पानी। तो लोग उसमें ऑलमोस्ट मेक्सिको को इमरजेंसी सप्लाई भेजनी पड़ी। देयर वाज नो वाटर लेफ्ट। तो ये अमेरिका की स्ट्रेटजी थी फॉर क्यूबा। तो क्यूबा कंट्रोल्ड, कोलंबिया कंट्रोल्ड, मेक्सिको को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, मैक्सिको ऑलरेडी ऑलवेज अंडर कंट्रोल ऑफ अमेरिका। वेनेजुएला कंट्रोल्ड। अब बचे बाकी कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, वो इजीली कैपिचुलेट कर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कैथोलिक चर्च काम करता है। कैथोलिक चर्च सरेंडर जल्दी कर देता है अगेंस्ट द ब्रिटिश एंग्लो सैक्सन चर्च प्रोटेस्टेंट्स के सामने। आपने ईरान पे युद्ध करके बाकी लोगों को डरा दिया तो बाकी लोग जो है डॉलर का पेमेंट शुरू कर देंगे, डॉलर का ट्रेड करना शुरू कर देंगे। और साथ में भारत का जो इंडिया का रूबल रूपी ट्रेड है वो रशियंस के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अभी भी डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी इज एक्सेप्टेड इन मैनी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 45%। सो उसका शेयर बढ़ने का, दिस इज द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। भारत जो रुपी का यूपीआई का ट्रेड बढ़ा रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ टू अवॉइड डॉलर शॉक, उसको कंट्रोल किया जा रहा है टू क्रिएटिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराउंड भारत, इनसाइड भारत। जैसे बंगाल इलेक्शन आपने देखा, बांग्लादेश को आपने देखा, पाकिस्तान को देखा। दिस इज द वे ऑफ अमेरिकन वे ऑफ पनिशिंग। देखिए सारे देश दंड नीति पर ही चलते हैं। सर्व सुखिनो भवंतु इज एन एस्पिरेशनल स्टेटमेंट फॉर द साधु, बट सरकार के लिए वो स्टेटमेंट नहीं है। सरकार साधु नहीं होती, सरकार दंड नीति पे चलती है। तो जब तक भारत का दंड नीति वाला इफेक्ट नहीं आएगा, सैंक्शंस पॉलिसी, मिलिट्री एक्शंस,
फ्रीली मिलिट्री एक्शंस जहाँ पे ज़रूरत पड़े, तब तक ये चेंज होने वाला नहीं है। कलयुग इज़ द एरा ऑफ वॉर। ऐसा कोई भी एरा नहीं था, ना सतयुग था, ना त्रेता युग था, ना द्वापर युग था, जो युद्ध का समय ना हो। पहले बहुत युद्ध होते थे, धार्मिक के तरीके से होते थे, बट होते थे। भारतीय राजा पूरे विश्व में राज करते थे थ्रू युद्ध। लेकिन ये सडनली जो गांधीयन माइंडसेट आया है, नॉन वायलेंस वाला, जो कि ब्रिटिश ने प्रमोट किया, जो कि ब्रिटिश रिजर्व द राइट फॉर वायलेंस, बाकियों के पास राइट्स नहीं है वायलेंस का। अमेरिकन हैव द राइट टू वायलेंस, भारत के पास नहीं है, बाकियों के पास नहीं है। दिस इज नॉनसेंस सिखाया गया भारत को। बुद्ध तो स्वयं ही युद्ध नीति की बात करते थे, तो वो कहाँ से अहिंसा की बात करते थे? अहिंसा अगेंस्ट जानवर, और बुद्धिस्ट लोग तो सबसे ज्यादा जानवर खाते हैं आजकल, है ना। जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनके प्राण नहीं लेने चाहिए, ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल था। तो लेकिन वो तो फॉलो नहीं करते हैं, तो अहिंसा तो करते ही नहीं। अहिंसा का प्रतिपादन वेद करते हैं, लेकिन जहाँ पे हिंसा की आवश्यकता हो वहाँ पे अहिंसा काम नहीं करती। सरकार दंड नीति पे काम करती है, अहिंसा पे काम नहीं करती। साधु नहीं होते संस्कार में, साधु होते सन्यासी आश्रम में, तो वो बात कर सकते हैं सर्व सुखिनो भवन्तु। इट्स एन एस्पिरेशनल स्टेटमेंट। तो अमेरिका के क्या क्या एक्शंस हैं, ये तो कुछ एक्शंस मैंने बताया। दूसरा है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, स्ट्रॉन्गर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ऑल अराउंड एशिया एंड अदर प्लेसेस। उनको मालूम है कि भारत जो है बड़ा सोच समझ के युद्ध पे कूदता है, अगर उस पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है तब युद्ध पर कूदेगा। जैसे ईरान के साथ भी ऐसे हुआ। ईरान पर जब तक इन्होंने अटैक नहीं किया तब तक ईरान उठा नहीं, ईरान की पूरी लीडरशिप हटा दी, तब ईरान जाके उठा, और जब उठा सब चुप हो गए। ओके, सो ईरान के साथ पीस अमेरिका करना तो नहीं चाहता, लेकिन फोर्स होगा करने के लिए। अब जैसे उसने 2 हॉर्मुज स्ट्रेट पे अटैक किया, 2 शिप पे अटैक किया, एक सिंगापुर के लिए अटैक किया, एक जापान के लिए अटैक किया। अब दोनों शिप्स पे उसने बोला कि वो दे आर नॉट फॉलोइंग द रूट्स अप्रूव्ड। मार्को रूबियो बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स है, हम लोगों को इट शुड बी फ्री नेविगेशन, भारत का भी ये पॉलिसी है। लेकिन फिर भी अमेरिका अगर बोलता है कि मैक्सिको में आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आप वेनेजुएला के पास ऑपरेट नहीं कर सकते, पनामा में ऑपरेट नहीं कर सकते, तो वाई दे आर ऑपरेटिंग इन द इंडियन ओशन रीजन, ये क्वेश्चन उठता है। अगेन अमेरिकन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एशिया। अमेरिका के लिए फ्री ट्रेड डील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डील विद इंडिया एवर इन द हिस्ट्री। अभी डील क्यों रुकी हुई है? ये डील रुकी हुई है 18% टैरिफ के ऊपर। अब भारत बोल रहा है यू हैव टू गारंटी कि इंडियाज टैरिफ्स विल बी लोअर देन एनी साउथ एशियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंक्लूडिंग चाइना। तो यू कैनॉट हैव द सेम रेट, अदरवाइज तो भारत के ट्रेड का डील का मतलब ही नहीं बनता। इफ दे इंडियाज ड्यूटी विल बी हायर देन अदर कंट्रीज, देन व्हाट इज द फ्री ट्रेड डील? देयर इज नो फ्री ट्रेड डील। तो सर्जियो गोर का स्टेटमेंट था कि वी ट्रस्ट इंडिया, therefore we are giving them business। चलो नहीं ट्रस्ट करो यार, who is asking you for trust? अमेरिका पे ट्रस्ट करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, तो we are not asking you for trust, so don't trust। Then what happens? If there is no trust, then what happens? So if there is no trust, then what will America do? तो अमेरिका के लिए it is impossible कि वो किसी भी तरह से ट्रस्ट करे भारत के ऊपर, और भारत के लिए इम्पॉसिबल किसी भी ट्रस्ट करे अमेरिका के ऊपर। सो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स? ऑल्टरनेटिव्स आर 3 कि भारत और अमेरिका एग्री टू पुट इक्वल टैरिफ्स ऑन एवरीथिंग। इफ दे पुट 10% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, इंडिया पुट्स 10% टैरिफ ऑन एवरीथिंग। ओके, 10% ब्लैंकेट ऑन एवरीथिंग, तो इक्वल हो गया रेट्स। सेकेंड ऑप्शन फॉर भारत इज that Bharat creates a defense manufacturing hub for South America, just like America is exporting कर रहा है radars को और defense equipment to Pakistan and Bangladesh, and नहीं तो भारत को भी वहाँ पे करना पड़ेगा। Third option is that the America guarantees India for a lower rate on tariff forever as compared to any Southeast Asian country or Asian country, because जब तक डॉलर चल रहा है अमेरिका की बाइंग पावर है, और उसी के लिए ट्रेड डील की बात हो रही है। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिस्कशन। अभी 2 दिन से जो अमेरिका के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में है,
शायद आप वापस चले गए. So they agreed on the terms for the future discussion, not the deal. February 6 में साइन हुई थी. February 6 में साइन हुई थी. A deal was signed on February 6 to negotiate on the terms of the deal. So now the terms of the deal are not yet finalized yet. The terms of the deal are not finalized yet. और वो finalize तभी होगा when the proper conditions are met. Proper conditions क्या हैं? That the proper conditions are the rates are lower than any rate in the Southeast Asia or Asia. Now अमेरिका के साथ एक और bottleneck भी है कि growing इंडियन रशियन फ्रेंडशिप. देखिए अमेरिका ने ट्रस्ट किया, उसे पैसे भी दे दिए. तेजस के F404 इंजन्स के अभी तक डिलीवर नहीं हुए. 414 इंजन्स के लिए लिटरली प्राइसेस वेंट अप सो हाई कि भारत कैन नॉट इवन इमेजिन टू वर्क विद दोज इंजन्स. ओके, इम्पॉसिबल. क्योंकि इंजन के जो कॉस्ट है इंक्रीज इसलिए जा रहे हैं कि अमेरिका के पास कोई नेट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. अगर उसमें चाइनीज़ पार्ट्स होंगे, कोई और पार्ट्स होंगे तो इंडिया कैन नॉट बाय. So that deal is stuck and that is the biggest red flag for भारतीय decision makers कि भाई अगर आपसे पैसे देने के बाद भी कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है then how can we trust you for further deals. अब भारत जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है और जो ट्रेड जो उनके जो गेम प्लान चल रहा है अगेंस्ट द सेसेशनिस्ट फोर्सेस ऑफ इंडिया और बाकी जो बिहाइंड द सीन्स गेम्स चल रहे हैं हर जगह इन इंडिया. So how can those be part of the trade deal? कि अगर वैसी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, हम आप सैंक्शन लगा सकते हैं. रिलीजियस प्रोसेशनलाइजेशन के लिए आएंगे तो सैंक्शन लगा सकते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आई हैव टू बी टेकन इन अकाउंट. क्योंकि एक भी चीज़ आप छोड़ेंगे तो टोटलिटी ऑफ डिस्कशंस विद अमेरिका इज़ व्हाट इज़ नीडेड. टोटलिटी. ये नहीं हो कि ट्रेड डील भी आप कर रहे हैं और अब दुश्मनों को भी आर्म कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ये स्टिकिंग पॉइंट्स हैं सारे. Plus there are other sticking points specifically related to textile sector, specifically related to agriculture sector. Agriculture sector most of the things have been resolved. Bharati conditions are very clear on, and also the ancillary industries, auto industries. भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट्स होता है अमेरिका को ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स का, और साथ में एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल्स का, साथ में एक्सपोर्ट होता है स्मॉल मशीन पार्ट्स इंक्लूडिंग सेल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब एक्सपोर्ट होता है जिसके बेसिस पे अमेरिकन कंपनीज मेक देयर प्रोडक्ट्स. सोच लीजिए OEM टाइप का रिलेशनशिप है. नाउ ऑन दोज थिंग्स देयर आर मेनी अदर कंट्रीज डू द सेम थिंग, बट व्हाट इंडिया ऑफर्स इज द एडवांटेज ऑफ स्केल. इंडिया का मैच्योर टेक सेक्टर है, मैच्योर इंडस्ट्रियल सेक्टर है. स्केल इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. और जब तक कि यूएस का डॉलर रिजर्व करेंसी रहेगा तब तक दिस रिलेशनशिप इज अट्रैक्टिव. व्हाट हैपेंस कल को डॉलर चला जाता है, देन इंडिया विल बी स्टक विद दिस 18%. तो ये सब डील्स, ये सब थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. दैट्स व्हाई ये जो डील है अमेरिका के साथ इज गोइंग ऑन बट इज वेरी रिस्की ऑल्सो. अब जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं मार्को रूबियो के एंड अदर अमेरिकन पॉलिटिशियंस के कि उनको FCRA से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका के जो 3 फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेमोक्रेसी, रिलीजियस कन्वर्जन एंड डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, इनमें से तीनों पे भारत जो है का इंडिपेंडेंट स्टैंस है. भारत जितना मर्जी हो सके रुपए में ट्रेड करना चाहता है और करेगा. भारत जितना मर्जी हो सके वो रिलीजियस कन्वर्जन नहीं चाहता. अमेरिका अपना ये स्टेट पॉलिसी है. इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं उसको कुछ समझ नहीं आता, स्टेट पॉलिसी से. और तीसरा है भारत को डेमोक्रेसी के लेक्चर्स नहीं चाहिए. मोदी जी ने क्या बोला कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. मेरा इसमें थोड़ा फर्क आता है कि भारत इज द मदर ऑफ ऑल लोकतंत्र. लोकतंत्र इज बेटर देन डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में क्वालिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वोट. क्वालिफाइड पीपल आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, उनका चेक करके. एंड क्वालिफाइड पीपल मतलब जिनको वेदों में विश्वास हो, वेदों के अनुसार रहें, वर्णाश्रम में विश्वास हो, मनुस्मृति का दंड नीति को फॉलो करें, ये है क्वालिफाइड लोग. तो ये है लोकतंत्र. लोकतंत्र इज वे डिफरेंट देन डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी होती है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स कैन बी देयर. जैसे मोदी जी का गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, वो दैट इज इंडिविजुअल केस. अगर सिस्टम को छोड़ देंगे तो डेमोक्रेसी ब्रिंग्स करप्शन.
डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी पावर होगा वो उसको कंट्रोल कर लेगा। आज तक यही होता रहा था, इसीलिए अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था डेमोक्रेसी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन अमेरिका की चिंता भारत के विरुद्ध। FCRA, मिलिट्री एडवांसमेंट, अग्नि 6 बात नहीं किया है लेकिन अग्नि 6, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, अमेरिकन नेवी, इंडियन नेवी। अमेरिका किसी भी हद तक जाएगा, भारत को नहीं बढ़ने देगा। वो बोला मेरे पे ट्रस्ट करो। अरे भाई, आप पे तो भगवान ट्रस्ट नहीं करते, मनुष्य कैसे ट्रस्ट कर ले? जो गाय को मार के खाते हैं उन पे कौन भगवान ट्रस्ट करने वाला है? सो दिस इज अ क्रक्स ऑफ द मैटर। आप देखते आगे क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा और दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और उसके लिंक्स ऑलरेडी हैं डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं उसके भी लिंक्स यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे हैं आपके सामने। नमस्ते एंड थैंक यू।